आलोक एस्केडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक लिया है जो दिल्ली हाई कोर्ट का कल निर्णय आया था कि वैवाहिक संबंधों में पति पत्नी के बीच में जो फिजिकल रिलेशन बनते हैं, मैरिटल रेप का केस पर एक निर्णय है। वैसे कई न्यायालयों पे निर्णय आ चुका है, लेकिन क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने अलग अलग तरह का निर्णय आया, 2 जजों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस विवाद को सॉल्व करने के लिए कहा। इसलिए ये बिंदु पर चर्चा में है, इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना करके ला रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये आपको चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, मैरिटल रेप, एक बात को समझना होगा, इज ए ऑफेंस, क्या एक ऑफेंस है या इज नॉट ए ऑफेंस, या एक ऑफेंस नहीं है। मैरिटल रेप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, भारत में जो शादी है, इट्स ए कल्चर, इट्स अवर कल्चर, इट्स ए पार्ट ऑफ अवर कल्चर। दूसरा, जो मैरिज है वो अब इस समय अगर मैरिटल रेप को रेप माना जाए, पति पत्नी के द्वारा किए गए संबंध में पति के ऊपर पत्नी रेप का केस चार्ज कर सके, तो इससे भारत सरकार का ये कहना है कि भारत की जो मैरिज व्यवस्था है, जो शादीशुदा जीवन है, वो खंडित हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो मैरिटल रेप की कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के बड़े विवाद है। अब किसी के बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के बीच में कैमरा तो नहीं लगाया जा सकता, तो उसमें मैं उस जज के साथ हूं। मेरा व्यक्तिगत, हो सकता है मैं गलत हूं, दोनों पक्ष में आपको बताऊंगा। मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में रेप जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए, और अगर आती हैं तो गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई भी पत्नी अपने पति पर किसी बात पर नाराज हो मैरिटल रेप का केस कर देगी। भारत में पत्नियां कितनी हद तक ओपन है कि वो सेक्स के लिए अपने आप को कह सके कि डियर आई एम रेडी फॉर मेकिंग सेक्स। हम तो छूट ही नहीं देते, लड़कियों को इस तरह बताते हैं कि सेक्स केवल पति की इच्छा के लिए करना है, उसमें भी पति की इच्छा के लिए सेक्स करना है। ये बहुत गंभीर विषय कि कैसे जाने कोई पुरुष की पत्नी उसके लिए आज तैयार है, नहीं गुस्से में है कि नहीं है। ज़्यादातर पत्नियां, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि कल्चर ऐसी है कि फिजिकल संबंध बनाने में वो मना करते हैं, पुरुष बनाता है फिर संबंध बनाता है। तो उसमें मान लो पति को कैसे पता चलेगा कि वो आज नाराज है सचमुच वाली या नहीं नाराज है सचमुच वाली। ये मेरा पक्ष है। सरकार भी कहती है कि शादी जैसे संस्थाएं खंडित हो जाएंगी, टूट जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, लेकिन 2 जजेस ने अपनी अपनी बात कही है। एक जज ने कहा है कि मैरिटल रेप पर कोई सजा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि पति पत्नी के बीच में जो कल संबंध बने थे, परसों बने थे, 1 महीने पहले बने थे, वो रेप की कंडीशन में थे या नहीं थे। दूसरा, एक कंडीशन और आती है कि अगर वाकई पुरुष उसके साथ जबरदस्ती करता है, भले ही वो हस्बैंड क्यों ना हो, और उसके साथ रेप करता है या उसके साथ जबर करता है, जबरदस्ती करता है, तो रेप का केस क्यों ना लगाया जाए उसके ऊपर, भले ही पति क्यों ना हो। तो मैं इसमें आया हूं आपके पास ये बात बताने के लिए कि इस बिंदु पर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि मैरिटल रेप बना रहे, ठीक है बना दिया जाए, लेकिन मैरिज जैसे संस्था भी न टूटे, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, औरतों की डिग्निटी भी बनी रहे, उनकी इच्छा के विपरीत उनके साथ कोई शारीरिक संबंध ना बनाया जाए, ये भी बना रहे, लेकिन शादी जैसे संबंध ना टूटे, क्षरण ना हो, कमजोर ना हो, ये भी तो देखा जाए। इसके लिए दिमाग में मेरे बात है कि कंडीशनल लगाना चाहिए। कंडीशनल क्या कि मान लीजिए पति पत्नी के अच्छे संबंध चल रहे हैं, कभी कोई मुकदमाबाजी नहीं हुई, कभी कोई FIR नहीं हुई, कभी पति पत्नी में मारपीट की शिकायतें नहीं आई, मतलब उस तरह के सारी चीजें अगर नॉर्मल चल रही हैं, फिर पत्नी अपने पति पर मुकदमा कायम करती है, तो ऐसे मुकदमे को दायर ना किया जाए। अगर मैरिड कोई संबंध खराब है, पति पत्नी में रोज मारपीट होती है, लड़ाई होती है, कोई मुकदमा कायम है, उनके ऊपर रोज वो टॉर्चर करता है, शादीशुदा जिंदगी सामान्य नहीं चल रही है, खुशनुमा नहीं चल रही है, तो उन कंडीशनों पर अगर उसके बाद पति उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप की कंडीशन में रख लिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, सिम्टम्स बेस्ड रिलेशन अगर बना दिए जाए, सिम्टम्स आधारित, क्योंकि न्यायालय में ये बात प्रूव करना बड़ा कठिन है, लेकिन सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर कुछ चीजें तय की जा सकती है। अगर पति पत्नी के अब अपवाद तो हर जगह है, पति पत्नी के अच्छे रिलेशंस है, लेकिन पत्नी का किसी वजह से संबंध बनाने का मन नहीं है, पति ने कहा नहीं आज हम रिलेशन बनाएंगे और बना लिया, पत्नी ने सुबह जाकर मुकदमा कर दिया उसके खिलाफ,
तो इतना कठिन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। पति पत्नी के बीच में तो भरोसा, अधिकार जैसी चीज खत्म हो जाएगी। फिर कैसे हस्बैंड वाइफ एक जिस्म दो जिस्म एक जान की कॉन्सेप्ट को, एक अर्धनारीश्वर की कॉन्सेप्ट को आधा शरीर आधे शरीर के खिलाफ मुकदमा लिखा है? भारत में क्या संभव है? तो इसलिए दोस्तों, मैं जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। 2 जजेस की बेंच ने जो निर्णय दिया है, एक ने पक्ष में दिया है, एक ने विपक्ष में दिया है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वहाँ मुकदमा दायर करिए और वो जो निर्णय दे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, अगर वो कुछ स्पष्ट निर्णय देते हैं तो उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। मैंने तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो निर्णय आया है इसको लेकर के एक पर चर्चा आपके सामने लेके आया हूँ। और मेरा अपना मानना है कि एक तो शादी संबंधों को, पति पत्नी के रिलेशन को इतना टेक्निकल नहीं करना चाहिए कानूनी दांव पेच के आधार पर। फिर भी अगर लगता है कि महिलाओं के अधिकार के लिए जरूरी है तो फिर प्री सिम्टम्स, उनकी मैरिज रिलेशन कैसे रहे हैं, इसके आधार पर फिर मुकदमा दायर करने के लिए, यानी अगर मुकदमा दायर हो तो उसमें ये प्रमाण हो कानूनी कि पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे और पति ने जबर किया है उसके साथ, तब शायद कुछ चीज़ें फिर भी बेहतर हो सकती हैं। वरना पति पत्नी के रिश्तों में इतने ज़्यादा अगर कानूनी दांव पेच लगा दिए जाएंगे तो भारतीय संस्कृति में या भारतीय जो मैरिज सिस्टम है ये और तेज़ी से खंडित होगी और भी खंडित होगी। समाज में और ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा होगा। भारतीय समाज में धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, प्रांतिक आधार पर, जाति के आधार पर वैसे भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। एक नया डिस्प्यूट क्यों क्रिएट किया जाए? इसलिए मेरा अपना मानना यही है कि इनको पति पत्नी के रिश्तों को कानूनी इस तरह के खासकर दायरों से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की परिचर्चा बहुत छोटी संक्षिप्त मैंने बनाई है। उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपके ज्ञान को वर्धित करेगी, मेरी बात को आपको समझाने में मदद करेगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।